हालेलुया। प्रभु की महिमा। वचन क्या कहता है कि फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगे। सामरिया नगर में जाकर फिलिप्पुस जो सुसमाचार प्रचारक था, उसने क्या किया? प्रचार करना शुरू किया। ये कब ये घटना घटी, इसके ऊपर जब हम पढ़ते हैं तो उधर क्या हुआ कि जो प्रभु का भक्त जो है स्टीफनुस जो है, उसको पथराव से जो है पथराव करके क्या किया गया? मार दिया गया। क्यों मार दिया गया? क्योंकि स्टीफनुस क्या कर रहा था? प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो है बड़े दृढ़ता के साथ, बड़े हियाव के साथ क्या कर रहा था? उनको जो है, जो उनके विरोधी थे, जाकर प्रचार करने लगा और वहां बड़ा सामर्थ का काम होता चला गया। तो उससे लोगों ने क्या किया? इतना चिढ़ के मारे या ईर्ष्या के मारे उनको क्या किया? उनको उसको पकड़कर जो बाहर ले जाकर, उस नगर के बाहर ले जाकर पथराव करके उसको मार डाल दिया। ठीक है। वो वचन कहता है कि वे स्टीफनुस पर, 7वां अध्याय में 59 में पढ़ते हैं, स्टीफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेकर ऊंचे सबसे पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वह सो गया। मतलब उसको पथराव करते गए, उसने बड़े ऊंचे सबसे प्रार्थना की और कहा कि हे परमेश्वर, जो मेरे खून का बदला जो इन लोगों पर मत रख, इनको माफ कर दे करके बोलकर उसने क्या किया? प्रभु की महिमा करते हुए फिर वो प्रभु में सो गया। मतलब उसके प्राण शरीर से अलग हो गए। मगर नीचे क्या देखते हैं कि साउल उसके वध में सहमत था। जो साउल, जो पौलुस, जो बाद में उसको जानते हैं पौलुस के नाम से, साउल क्या कर रहा था? स्टीफनुस को मारने के लिए उसने भी सहमति जताई थी और उसने भी कहा था कि स्टीफनुस को मार दिया जाए करके। उसी दिन क्या हुआ? जैसे स्टीफनुस का जो है वो शहीद हुआ प्रभु में, उसको मार दिया गया, उसके बाद जो साउल और बाकी लोग जो मसीह विरोधी थे, जो कलीसिया के विरोध में थे, उन्होंने क्या सोचा? जितने भी मसीह लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? सबको खत्म कर देना चाहिए। इसलिए वो कहता है कि उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देश में तितर बितर हो गए। क्या लिखा है? उसी समय जब स्टीफनुस का जो है मरना, उसका प्राण छोड़ दिया जाना, उसके बाद वहां जो कलीसिया थी यरूशलेम में, जो चर्च था, कलीसिया थी, वहां बहुत बड़ा उपद्रव हुआ और सब लोग तितर बितर हो गए। सब प्रेरित लोग जो थे वो लोग जो है वो कहाँ थे? वो यरूशलेम में रुके हुए थे। बाकी जो है जो सुसमाचार प्रचारक थे, जो बाकी चेले थे, क्या हो गए? तितर बितर होकर फैल गए, हर जगह फैल गए। वचन क्या कहता है कि जब कलीसिया में बहुत बड़ा उपद्रव हुआ, कुछ भक्तों ने स्टीफनुस को कब्र में रखा, उसके लिए बड़ा विलाप किया। फिर क्या हुआ? स्टीफनुस को उन्होंने क्या कब्र में दफना दिया और बड़ा विलाप किया उन्होंने। मगर क्या लिखा है कि साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था। जो पौलुस के नाम से, जिसको हम जानते हैं पौल के नाम से जानते हैं, जिसने बाद में जाकर प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत बड़ी सेवा की, बस प्रभु से जब तक वो नहीं मिला था उससे पहले वो क्या करता था? घर घर घुसकर, हर एक जगह में जाकर जो स्त्रियों पुरुषों को सबकर घसीट घसीट कर कहाँ ले जाता था? बंदी गृह में, जेल में बंद कर देता था साउल जो था। ठीक है ना। उसके बाद क्या, इस वजह से क्या हुआ? प्रेरित लोग वहां रुके, बाकी सारे चेले लोग वहां से तितर बितर। उस परिस्थितियों में क्या हुआ? जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। जो तितर बितर हुए चुप नहीं रहे कि भाई हमें जेल में डाल दिया जाएगा या फिर हमें जो है मार डाला जाएगा करके, वो डरे नहीं। मगर जितना दूर फैलते चले गए उतने सुसमाचार हर लोग से सुनाते सुनाते वो हर जगह जाते चले गए। मगर फिलिप्पुस क्या किया? फिलिप्पुस जाके सामरिया नगर में वहां जाकर चला गया। सामरिया नगर में फिलिप्पुस जाकर वहां मसीह यीशु का प्रचार करने लगा। हालेलुया। तो जो मौत का डर होगा या मनुष्य का डर है, कोई भी जो है हमें रोक नहीं सकता यीशु मसीह का प्रचार करने से। वो शुरू में ही जो है 2000 साल पहले जब कलीसिया शुरू हुई थी तभी ये सारी बातें शुरू हो चुकी थी। तभी क्या हुआ? लोगों ने उनको मारा, घसीट कर जो है जेल में डाले, घर घर घुसकर उनको मारा, सब कुछ किया, मगर सुसमाचार कभी भी नहीं रुका। वो सुसमाचार स्वर्ग राज्य का, जो स्वर्ग राज्य से हमें मिला है, जो यीशु मसीह का सुसमाचार की पापों से मुक्ति मिलेगी करके, श्रापों से मुक्ति मिलेगी और नरक की आग से छुटकारा देगी करके, जो सुसमाचार है ना, उसको कोई भी बांध नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। कोई भी कानून हो, कोई भी कैसे भी परिस्थिति क्यों ना, मौत या कोई भी चीजें उसको सुनाने से रोक नहीं सकती। हालेलुया। फिलिप्पुस क्या हुआ? उसको प्रचार करने लगा। 6वें वचन में लिखा है 8-6 में, जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख कर एक चित होकर मन लगाया। जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से चमत्कार होते थे, चंगाई होती थी, लोगों के मन में क्या हुआ? वो एक आशीष का कारण बना। क्योंकि जब सुसमाचार जाता था, पहुंचाया गया, उनके मन में क्या हुआ? बीमारी से ठीक हुए
और अशुद्ध आत्मा से चंगाई पाई उन्होंने, बुराई से जो छूटकर जो है वो आशीष पाने लगे, ठीक है ना। इसलिए उन सब ने एक मन होकर फिलिप्पुस की बात पर मन लगाया, सुसमाचार सुना, ताकि उनके जीवन में भी बहुत ऐसे आशीष हो जाने पाए। क्योंकि वचन के साथ में क्या लिखा है, अशुद्ध आत्मा बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और नगर में बड़ा आनंद छा गया। क्या लिखा है, क्योंकि बहुत से अशुद्ध आत्मा बड़े शब्द से चिल्लाती हुई क्या होती थी, उस इंसान के अंदर, जिनके अंदर जो रहती थी अशुद्ध आत्मा, चिल्लाकर उनको छोड़कर निकल जाती थी। और बीमारियां भी क्या होता था, बहुत बुरी बीमारी जो जन्म से होती थी वो भी क्या गया, यीशु के नाम से वो ठीक हो गए। इस वजह से उस नगर में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैला, चंगाई हुई, आशीष हुई, उस नगर में बड़ा आनंद हुआ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा, चंगाई के द्वारा क्या होता है, एक शहर में जो आनंद होता है, ऐसे जो जिसके घर में सुसमाचार पहुंचता है उसके जीवन में, उसके घर में एक आनंद होता है। जिसके जीवन में सुसमाचार पहुंचता है, यीशु का नाम पहुंचता है, उसके जीवन में आनंद और शांति और समाधान होता है। हालेलुया। उसको जो है ना, हर एक बंधन जो उसके जीवन में होते हैं सारे टूट कर गिर जाते हैं। जो जादू टोने का बंधन क्यों ना हो, या मंत्र तंत्र की जो है बंधन क्यों ना हो, अशुद्ध आत्मा का बंधन क्यों ना हो, बीमारी का बंधन क्यों ना हो, या आर्थिक तंगी का बंधन क्यों ना हो, श्राप क्यों ना हो, सबको क्या करता है, यीशु के नाम से वो सारे दूर होते हैं, क्योंकि सुसमाचार वहां पहुंचता है। हालेलुया। ये सुसमाचार जहां पहुंचता है वह आनंद होगा या नहीं होगा, होगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के नाम से एक इंसान जो है, बंधा हुआ इंसान जो है छूट जाता है, चंगाई पाता है, उसके जीवन में खुशी और शांति होगी। क्योंकि एक वक्त ऐसा होता है कि कई लोगों के जीवन ऐसी बीमारी होती है, वो चाहता है कितना भी कुछ भी खर्च क्यों ना जाए, मगर मेरे को चंगाई चाहिए। उसका मतलब सब कुछ खोने के लिए तैयार है उस चंगाई के लिए। और अनेक लोग शांति समाधान के सब कुछ खोने के लिए तैयार होते हैं, मगर प्रभु क्या करता है, सिर्फ सुसमाचार को, ना तो आपसे पैसा मांगता है, ना ही वो धन दौलत मांगता है, मगर यीशु के ऊपर जो विश्वास करता है उसके जीवन में चंगाई और आशीष होती है। हालेलुया। उस नगर में क्या हो, बहुत बड़ा आनंद हुआ। ये वचन क्या कहता है कि जब प्रभु के लोगों पर सताव होता है तो क्या होता है, सुसमाचार रुकता नहीं है, ठीक है ना। वो 2000 साल पहले भी ऐसा हुआ था, आज भी ऐसा हो रहा है। आज हर एक दुनिया के कई कोने में यीशु मसीह के जो चेले होते हैं, उनके जो भक्त होते हैं, उनके बच्चों को क्या किया जाता है, सताया जाता है, मारा जाता है, इतना सताया जाता है ताकि वो लोग बहुत परेशानी में होते, मगर उसके बावजूद भी वो मसीहत को बंद नहीं करा सकते। यीशु मसीह के जो वचन को वो बांध नहीं सकते, रोक नहीं सकते। आज कई जगह में हो रहा है, हमारे बीच में भी कई क्या बार होता है कि भाई लोग जो है सताते हैं, परेशान करते हैं कि यीशु के क्यों माना जा रहा करके, मगर जो यीशु मसीह का जो जानता है उसको कोई भी सताव रोक नहीं सकता। हालेलुया। तो ये क्या हुआ, जैसे स्टीफनस को मारा गया तो वो क्या हुआ, उस समय तक कहाँ था, सुसमाचार सिर्फ यरूशलेम में था। जैसे उनको सताया गया, जैसे उसको मारा गया, उसके कलीसिया को जो परेशान किया गया, घर घर घुसकर जो उनको तंग किया गया, तो क्या हुआ, वहां से क्या हुआ, वो सारे जगह में फैल गया। हालेलुया। जितना मसीह लोगों को सताया जाएगा, वो जो सुसमाचार और बढ़ता जाएगा। मसीह लोगों को जितना मारा जाएगा और सुसमाचार बढ़ता जाएगा, जितना सत्ता होगा उतने बड़े बड़े और अद्भुत काम होंगे। हालेलुया। यही हम अपने देश में भी देख सकते हैं, हर एक जगह में होता है। अनेक जगह में जहाँ जो सुसमाचार को दबाया जाता है, वहां क्या हो रहा है, फैलता ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का समाचार जो है, जो सांसारिक नहीं है, ये दुनिया का नहीं है, वो स्वर्गीय जो सुसमाचार है। क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग राज्य से हमारे बीच में इस दुनिया में आया। हालेलुया। क्यों? ताकि वो हमें जो आशीष दे सके, हमें जो है श्रापों से, बंधनों से छुड़ाए जा सके। हालेलुया। उसके बाद क्या होता है, सामरिया में, ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे अद्भुत काम होने लगे, फिर वहां और एक घटना घटती है 9वें वचन में। इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था, जो जादू टोना करके सामरियों के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान करते थे। यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। क्या हुआ, फिलिप्पुस के जाने से पहले तक उस नगर में क्या होता था, शमौन नाम का एक मनुष्य रहता था, और उसको वो क्या करता था, जादू टोना करता था। क्या करता था, जादू टोना कर जो सामरी लोग थे, उधर जो लोग थे, वहां के लोग, उनको बड़ा बड़ा चकित करता था, आश्चर्य करवाता था, और अपने को क्या कहता था, मैं बहुत बड़ा पुरुष हूं करके ये कहता था। उससे पहले तो क्या हो गया था, छोटे से बड़े लोग सब लोग क्या करते थे, वो क्या कहते थे, ये मनुष्य कौन है, ये जो है बहुत परमेश्वर की शक्ति है जो महान कहलाती है, वो परमेश्वर की शक्ति है करके वो शमौन को क्या, वो अपने आप को प्रचार करता था। अब देखिए, जहां जादू टोना करने वाला इंसान जो है,
उस नगर में था, वो लोगों को क्या कर जादू टोने के द्वारा जो चमत्कारी करता था, कुछ दिखाता था, आश्चर्यकर्म दिखाता था। उसके बाद वो सारे उसके बंधन में थे। वो क्या करते थे, उस मनुष्य को क्या समझते थे कि ये परमेश्वर की एक शक्ति है करके, वो अपने को महान बताता था। मगर जैसे ही वहां प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचा तो क्या हो गया, सारा चीज सीन बदल गया। हालेलुया। आज ऐसे लोग जो अनेक जादू टोना के बंधन में बंधे हुए हैं, श्रापों में बंधे हुए हैं, अशुद्ध आत्मा से बंधे हुए लोग हैं, उनको क्या होता है, वो अनेक तांत्रिक के पास जाते हैं और ओझा के पास जाते हैं, जादू टोना को जो करने वाले उनके पास जाकर क्या करते हैं, ताबीज बांधते हैं या फिर फूक जो कुछ ना कुछ मंत्र पढ़वाते हैं। उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन के लिए उनको लगता है भाई बड़ा काम हो गया, और वो लोग क्या करते हैं, उसके बदले में फ्री में नहीं करते, उसके बदले में क्या करते हैं, पैसा लेते हैं, धन संपत्ति लेते हैं, उसके बाद अनेक चीजों को रीति रिवाज करने के लिए बोलते हैं। वो सारी बातें हो रही थी उधर, समझ रहे बात को। मगर क्या हुआ, जैसे वहां फिलिपुस पहुंचा, फिलिपुस ने क्या किया, वहां यीशु के नाम से वो ना तो मंत्र पढ़ता था, ना ही बड़े काम करता, सिर्फ वो यीशु के नाम से प्रार्थना करता था। हालेलुया। यही फर्क है जो यीशु के नाम से प्रार्थना करने में और जादू टोने वाले जो तंत्र मंत्र कई घंटे जो बैठकर क्या करते हैं, बलि चढ़ाते हैं और बाकी चीजें करते हैं, ताबीज बांधते, सब कुछ करते हैं, उसमें और प्रभु यीशु मसीह के नाम से करने में बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि जो यीशु मसीह के नाम से काम करते हैं वो सिर्फ सुसमाचार बोलते हैं, यीशु के नाम से ये हो जाए तो वो होगा। यीशु के नाम से अशुद्ध आत्मा को भागने के लिए बोलेंगे तो भागा जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे ही ठहराया कि मेरे नाम से तुम अद्भुत काम करोगे, मेरे नाम से तुम चंगाई दोगे करके। हालेलुया। तो जैसे ये हुआ तो वहां जादू टोना वाला जो पहले जो शामोन था, उसको क्या लगता होगा, उसकी दुकान बंद हो गई, उसका जो बिजनेस बंद हो गया, क्योंकि उसको क्या देख रहा है कि मेरे बाद एक बंदा आया है और वो कुछ नहीं करता है, वो यीशु के नाम से प्रार्थना करता है, वो बड़े बड़े काम हो जाते हैं। वो जो बात ज्यादा कुछ नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, मैं अपने को प्रचार करवाता हूँ, मेरे बारे में प्रचार करवाता हूँ, मैं ये हूँ जादू टोना करने वाला, अपने को क्या कहलाता था, अपने को बड़ा दिखाता था वो कि भाई मैं ही वो शक्ति हूँ करके, परमेश्वर की मैं वो शक्ति हूँ जो प्रभु ने परमेश्वर मुझे दिए करके, वो अपने को क्या करता, प्रचार करवाता था। मगर फिलिपुस क्या करता था, अपना प्रचार नहीं करता था, यीशु मसीह का प्रचार करता था। वो क्या कहता था कि यीशु मसीह जो स्वर्ग राज्य से हमारे बीच में आया, हम लोगों के लिए आया, हमारे पापों के लिए, हमारे श्रापों के लिए, हमारे रोगों के लिए, वो क्या हुआ, इस दुनिया में आया, हमारे लिए क्या किया, उस क्रूस पर मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और दोबारा से वो आने वाला। ये प्रचार होता, उसने अपने बारे में कुछ नहीं किया। ये फर्क क्या है, दिखाता है कि जो प्रभु के लोग होते हैं वो अपना प्रचार नहीं करते मगर यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, मगर जो लोग अपना प्रचार करते हैं वो प्रभु को महिमा नहीं देते। यहाँ शौमन ने भी क्या कि अपना ही सब कुछ किया, मगर जब वो देख रहा था, ये सारी बातें देख रहा था, तो उसने क्या किया, उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसलिए वह उसको मानते थे। तो शौमन क्या करता था कि बहुत दिनों तक उसने अपने कंट्रोल में रखा, उनको हमने देखा। नीचे कहता है, परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु का नाम का प्रचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। क्या हुआ, जैसे फिलिपुस यीशु के नाम का प्रचार करता था, लोगों ने क्या किया, यीशु के नाम से मन फिराव का बपतिस्मा लिया। उन्होंने बपतिस्मा किस लिए लिया, बपतिस्मा इसलिए लिया कि हम यीशु मसीह के बेटे और बेटी हो गए करके। उनका क्या, जो बाकी धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, उन्होंने अपने लोगों को नहीं छोड़ा या अपने गांव को नहीं छोड़ा, मगर उन्होंने क्या किया, हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं, आज से हम बच्चे हैं करके उसका अंगीकार करके उन्होंने क्या किया, प्रकटीकरण किया बपतिस्मा लेकर। हालेलुया। जो प्रभु पर विश्वास करता है उसके नाम से उद्धार पाता, आशीष पाता है। मन में जो विश्वास करता है उसका प्रकटीकरण का क्या तरीका है, वो बपतिस्मा लेता है। हालेलुया। उन्होंने बपतिस्मा लिया, तब शमौन के मन में क्या सूझी, उसने क्या किया, उसको पता चल गया, जिनको मैं अपने जादू टोना से चकित करके अपने कंट्रोल में रखता था, मगर वहां यीशु के नाम आया और वो क्या हुआ, वहां उनको चंगाई मिली, अब मेरे कंट्रोल में वो नहीं है। जब उसको पता चल गया कि मेरे कंट्रोल में ये लोग नहीं, तो उसने क्या किया, उसने भी, वचन क्या कहता है, तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा, और वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। अब इसने क्या किया, उसने भी विश्वास किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसने भी बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद क्या हुआ, फिलिपुस के साथ रहने लगा। किसके साथ, फिलिपुस के साथ रहने लगा, और वो बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार देखकर, सामर्थ के काम देखकर वो चकित होता था। फिलिपुस के साथ तो रहने लग गया। फिलिपुस उस जगह में सामरिया में था, क्या कर प्रचार करता था, वो रुका हुआ था वहीं, और वहां रुकने की वजह से क्या हुआ, फिर वो जो शमौन भी क्या करने लगा, उसने भी विश्वास किया, बपतिस्मा लिया और फिलिपुस के साथ रहने लगा। वो देख रहा है कि भाई वो कैसे चिन्ह और चमत्कार काम कर रहा है और कैसे उसके हाथों से बड़े बड़े अद्भुत काम होते हैं, देखकर उसको आश्चर्य होने लगा कि यार ये भी तो साधारण मनुष्य है, मगर यीशु के नाम से क्या हो रहा है, बड़े बड़े काम हो रहे हैं करके वो बहुत गौर से देख रहा है। ठीक है ना।